जय हिंद साथियों, सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी गर्मी में आप लोग आए। आज का जो मामला है वो मैं आपको बताऊं कि ये खट्टर साहब की पुलिस की तरफ से प्रेम पत्र आया है। खट्टर साहब की पुलिस की तरफ से एक लव लेटर आया है। इसमें कहा इन्होंने थाना शिवाजी कॉलोनी, राज्य द्वारा सुरेंद्र गोयल, लैंड ऑफिसर नगर निगम रोहतक, मुकदमा नंबर 249, डेट 24/4/2022, धारा 447, 504, 506, 427 आईपीसी, थाना शिवाजी कॉलोनी रोहतक। तो ये नोटिस आया है, थाने में बुलावे के लिए नोटिस आया है। जो प्रावर गांव की जमीन का मामला था, जो पंडितों की जमीन का मामला था, जो ब्राह्मण संस्था की जमीन का मामला था, उसको लेके ये नोटिस आया है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये नोटिस जो आया है तो शनिवार को 12 बजे 14 तारीख 14 मई शनिवार 12 बजे मैं थाने में पहुंचूंगा, थाने में जाऊंगा मैं। बुलावा आया है। तो ये सरकार को अगर कितना कोई गलतफहमी हो, मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी, जय थोड़ी बहुत गलतफहमी हो, आग जय हिंद पुलिस तय मुकदमा तय जेल तय डर जाएगा, तो वो अपनी गलतफहमी दूर कर लियो। 14 तारीख ने शनिवार ने 14 मई शनिवार 12 बजे मैं थाने में पहुंच जाऊंगा। जो भी पूछताछ करने इसमें कह रखा कि कार्रवाई ताकि अमल लाई जा सके, तो मैं जो थानेदार साहब है उनको उन तक भी बात पहुंच जाए कि 14 तारीख न आ जाए। हमने डरनिया ना है ना बाजनिया है, और ना मैं कोर्ट में जाता ही पे या भी सुन लियो 12 तारीख ने थारे दोहराऊंगा मेरे भाई। और खट्टर साहब आप भी सुन लियो, जितना हंग लाया जावे उतना ला लिए। जितनी ताकत है तेरी सरकार में उतनी ला लिए ताकत है। जमीन के लिए जान दे देंगे, जमीन के लिए जेल चले जाएंगे, 1 इंच जमीन नहीं दें। और फिर कहूं अब जमीन में गाड़ देंगे सरकार ने कदे कोई चक्कर में हो। अब जो धारा ला रखी इनमें मैं धारा बताऊं 447। 447 धारा का मतलब यो है कि अपराध करने की नीयत से किसी की जगह में घुस गई, तो 447 धारा आईपीसी की का मतलब है किसी की जगह में घुस गई। किसकी जगह में घुस गए भाई? जगह हमारी थारा के घुसते तुम रहे हो, घुसता सरकार रही है, घुस निगम रहा है, हम नहीं घुस रहे। और नीयत से अरे हवन कराया था उड़ा गए, हवन करना ना आपराधिक नीयत हो गए। तुम चाहोगे नहीं चाहोगा, कोई हवन करे तो वो आपराधिक नीति हो है। इसमें कौन सा अपराध है भाई? इस धारा का देखो, पढ़े लिखे जो वकील है थोड़े शाणे ना गूगल पे कर लियो, इसका मतलब यो है। दूसरी है धारा 427, हाँ सॉरी, हाँ 427 धारा है। इसमें वो तोड़ फोड़ करना, नुकसान करना। क्या का नुकसान कर रहा है? क्या है वो थारा 150 रुपये का बोर्ड पड़ा था, वो 150 रुपये का भी ना होगा, उस उड़े पड़ा हो, उन्हें ठा ले, बर्फ वाला भी ना ले, वो बोर्ड नहीं इतना खराब वो बोर्ड था। वो क्या ही तोड़ फोड़ करी हमने, क्या तोड़ फोड़ कर रखी है? कोई तोड़ फोड़ नहीं कर रखी। लेकिन यह धारा ला रखी ने 427, फिर ला रखी है 504। तो ये जो बोर्ड तोड़ फोड़ का है तो जमीन तो हमारी है, बोर्ड फिर लाओगे फिर नहीं तोड़ेंगे। 100 लाइयो 100 तोड़ेंगे। और बोल या धारा पक्की रखियो थानेदार साहब, बेशक परमानेंट रह गया धारा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर धारा आई 504। 504 है कि लोक शक्ति शांति को भंग करना। क्या है कि शांति हवारण करण करना लग रहे, इस तो बड़ी शांति क्या होगी? देखी नहीं वीडियो सारी, हवन होने लग रहा है, इतने ब्राह्मण इकट्ठे होगा हवन करने लग रहे। और क्या चाहिए भाई? सरकार ना अच्छा नहीं लागते क्या हवन करते? तो इसका मतलब है ये जो अपनी 504 है, आके शांति भंग करना और अपमानित करना। अपमानित कौन करा भाई? मैंने
मन दिन हुई थी सरकार ने जमीन में गाड़ देंगे या परसा देख लियो, यही तकलीफ थी। यो परसा भी देख ले, यो ये अपमान है। सरकार का अगर अपमान होगा तो शोभा होगा भाई, और किसका करे हमने। फिर ये मुकदमे का बदल के करो, सरकार अगर कोई मुख्यमंत्री नहीं मान रहा है मेरी सरकार का मतलब मैं हूं, तो फिर तो माना जा सके। पर फिर कहूं दोबारा कई मुकदमे कर लियो और कई एफआईआर कर लियो जितनी हो सके। तो भाई साहब यह अपमान का बेरा नहीं है। कौन सी मैं पढ़ा लिखा आदमी को ना पढ़े थोड़ी हूं, कौन सी धारा में की है, कोई सी बढ़ती है कौन है। फिर है 506 अजान से मारने की धमकी। अरे किस तरह जानता मारने की धमकी दी, कोई था को नहीं जिस तरह धमकी दे, कौन था किस तरह धमकी दे रखी है बता दे दो। 506 ला रखी है बोला जान से मारने की धमकी दे रखी है। अरे कौन से 506 दे रखी है नहीं तो बताओ। इसका मतलब वो जान से मारने की धमकी, तो किसको दी जान से मारने की धमकी? सरकार को दे रखी है जमीन में गाड़ देंगे। फिर क्या डला रहा कत्ती जमीन में गाड़ देंगे और बताओ। तो ये धारा है भाई साहब 447, 504, 506, 427 जो भी धारा लगा रखी है चाहे और ला लियो, कोई सी ला लियो भाई। आऊंगा और कितना नहीं रहता, कोई पुलिस वाला न थानेदार ने चिंता करने की जरूरत नहीं है। 12 बजे 14 तारीख ने शनिवार ने शिवाजी कॉलोनी थाने पहुंच जाऊंगा। इसमें कोई किसी भी तरह का डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, मैं आऊंगा। इसके अलावा मैं ये मानता हूं कि ये जो 22 तारीख को परशुराम जयंती मनाने की जो पूरी तैयारी हो रही है, दादा परशुराम के चेले मनावेंगे और या उसको रोकने की तैयारी हो रही है। और जितनी ताकत है ना उतनी ताकत लगा लियो, जितनी ताकत है। उल्टे को नाटक जो होगा देखी जाएगी। जेल जाना पड़ेगा जेल चले जाएंगे, जान देने होगी जान दे देंगे, जमीन को ना दें खट्टर साहब। और जो ये इसका पगड़ी बांध ध्यान है ना, जो पगड़ी बांध ध्यान है, ये भी सुन लियो। वह जो खबर किसी ने चलवाई थी बोला जमीन दे दी जमीन दे दी, प्रोपगंडेबाज एजेंट जो थे, एजेंट सुनो एजेंट, ये जो देते अंडे थे ना, या खबर दोबारा सुन लियो। कल फिर खबर क्या आ रही है, खबर हमारी है पट्टा कैंसिल कर दिया। सब सुन लो ध्यान से, कुछ एजेंटा ने फैलाई दिया बात। आगे भाई सरकार के आदमी ने जमीन दे दी। अरे मुख्यमंत्री जी आपने तो कही थी उस दिन, लेकिन जब तक कागज नहीं आता हाथ में हम नहीं मानते करते। कहना ना कह रखी 1000 घोषणा कर रहा है, कौन मानना है, कोई करी पूरी करता कौन है। तो हम तो ये बताना चाहे हैं कि भाई ये जो जमीन है और 22 तारीख को भगवान परशुराम जयंती धूमधाम तरीके से मनाएगी, जितना धूम धड़ाका हुआ उस तरीके से मनाएगी। किसी सरकार के किसी सिस्टम के रोकना है, रोक के देख लियो भाई, थारे में ताकत है तुम ताकत दिखा लियो। मतलब बामण हवन भी करे तो भी कैसे परशुराम जयंती मना उससे भी डर रहे हैं, क्यों भाई? तो इसलिए हमने कोई प्रॉब्लम नहीं किसी चीज है। वह फिर क्या डंके की चोट पर भगवान परशुराम मंदिर बनाएगा, डंके की चोट पे। अरे हाथ जोड़ के जमीन को ना ले कदे कोई चक्राम हो। अरे जो हाथ जोड़ के लेने के चक्राम है ना, इन टाइम मैं बताऊं हाथ जोड़े तो ना होना, सरकार के हाथ तोड़ के जमीन लेंगे फिर और मुकदमा करो एक इस बात पे, और फिर जमीन में काटेंगे एक और करो इस बात पे। जितने मुकदमे जितनी बात मुंह लग रहा है सारियां मुकदमा कर दो, चाहिए जमीन तो लेंगे। तो भाई साहब ये मामला था और बता दिया आप लोगों के माध्यम से भी। शनिवार को 14 तारीख को हम शिवाजी थाना में पेश होंगे। तो शाम क्रिमिनल ट्रेसपास का केस है आपके ऊपर 447, ये सरकार ने किया है या फिर आपका एक्ट ही ऐसा था? नहीं मेरा एक्ट तो ये था, हवन कराया था। बामण हवन नहीं करेगा तो और कौन करेगा? ये चाव है, इसका मतलब सारे बामण फरसा ठा लेता भाई, फरसा ठाएंगे। ये नू ना मान है कि वे खीर खाने वाले बामण रह रहे हैं, ये मैं बता रहा हूँ सरकार को भी खा जाएंगे। अरे हवन कराया था, हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा था, कब्जा छुटाया था, फिर छुटवाओगे, क्या प्रॉब्लम है? हम ये चाहे क्रिमिनल ये चाहे 302 ला दे भाई साहब, के मैं ला दो, अच्छी बात करो, कुछ ला दो इन्हें कुछ लाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आना डरते कितने केस ला ले, जितने केस सरकार ला सके उतने ला ले, जितने दिन जेल में गिर सके उतने दिन जेल में गिर दे। जय हिंद को ना उल्टा।
इसका मतलब यही है कि दूसरे की प्रॉपर्टी में घुसना, आप अपनी बता रहे हैं। अरे हमारी प्रॉपर्टी है, इनकी किताई, इनके बाप दादा की है गे, इनके कौन से इनके बाप ने दे रखी है, किसी के दादा ने दे रखी है, इनके बाप ने दे रखी है, बामणा की जमीन है। अरे उस पर आगे गाड़ेंगे, कत्ती धरती में गाड़ेंगे, फिर कहूं जितने केस लाने उतने ला लेंगे, बाप दादा ने दे रखी है गे। स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनाने के लिए दे रखी थी और उस पर कब्जा मारे बैठे हैं गिनली मिनली। सारी बिरादरी आगे बालक पढ़ने दे, सारी बिरादरी आगे भाई साहब, एक बिरादरी के ना बढ़ते स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल है। ये जाट संस्था बन रही है, जाट जाट पढ़ रहा है, मैं पढ़ रहा है उसमें, वह संस्था बन रही, सैनी संस्था बन रही, ब्राह्मण संस्था बन रही, सारी बिरादरी आगे पढ़ा, स्कूल हॉस्पिटल है। खुद तो इनके बस का है नहीं बनाना कुछ चलाना। अगर कोई समाज बना हुआ है तो उसने न्यू दुखी कर रहे हैं। मनसा क्या है इसके पीछे? इसके पीछे कुछ मनसा नहीं है इनकी, इसके पीछे मनसा है आप ब्राह्मणों को दबाओ, इनको डराओ। लेकिन मैं ये कह रहा हूं दादा परशुराम के चेले हैं, आप आनी रखते हैं, कति फरसा ठारा क्या है, अब जो होगा देखी जाएगी। संसद साहब भी तो प्रयास कर रहे हैं। कौन कर रहा है? डॉक्टर अरविंद शर्मा। प्रयास तो देखो, प्रयास क्यों बेइज्जती पे बेइज्जती करवाना लाग रहे हो? मैं तो फिर कहूं, जब उसने सांसद ने यो सोचनी चाहिए, एक सरकार इतनी बुरी बेइज्जती करने लग रही है, मैं तो कहूँ तो मतलब उसने जो बात कही है उसकी बात का जवाब तक नहीं दिया यार। सांसद था वो, सांसद है, उसने घोटाले की बात करी, उसका जवाब नहीं दिया। उसने न्यू कही भाई समाज को जमीन दे दो, उसका नहीं करा। तो इस तरह बेइज्जती की बात क्यों होगी? मैं तो नहीं मानू इतनी बेइज्जती हो रही है भाई साहब। अब मेरे ख्याल में इस्तीफा दे देना चाहिए, इस्तीफा देगा परसा ठा लेना चाहिए। ये फायदा है। अरे समाज ने बना रखा है, बामणा ने बना रखा है, कदे बीजेपी के चक्कर में बढ़ रहा हो, न्यू मत मानिए, कले बीजेपी ने बना रखा है। समाज ने वोट दे रखी है, 36 बिरादरी ने वोट दे रखी है। अरे एक एमपी मुख्यमंत्री के सामने ये कह रहा है अब 300 करोड़ खा गए ना, उस बात का जवाब फिर नहीं। समाज की जमीन है, दे दे। मैं तो ये मानू, ये तो समाज के लोगों को सोचना चाहिए कि एक तुम्हारे एमपी की बात समाज की भी आती है, तुम्हारे एमपी की बात को भी नहीं छोड़ा गया, सरेआम उसको अवॉइड कर दिया गया। कड़ी बेचती है या छोटी बेचती ना मानियो, इस बात ने बहुत घनी बड़ी बेचती है। उसने ये बेचती है जब मुख्यमंत्री ने एक ब्राह्मण को एकादत्री गर्दन तार दूंगा, या बिना कहीं गर्दन तारी है, जो एमपी का जवाब नहीं दिया ना मुख्यमंत्री ने, या बिना फरसे गर्दन तार दी। तो जिस दिन आप जाएंगे थाने में शक्ति प्रदर्शन होगा, अकेले जाएंगे? एकला जाऊंगा, कति मन ने कोई शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत को है ना, मैंने बताने की जरूरत। अपनी शक्ति सिद्धि बोले ना आता है भीतर, सिद्धि दादा परशुराम दे है, सिद्धि बजरंग बली दे है, आपने कोई शक्ति की जरूरत नहीं। कत्ती अकेला जाऊंगा, उस चीज की कोई वो नहीं लेने की जरूरत है। एक लाऊंगा, मैं किसी को नहीं कहूंगा कोई आवे, कोई जरूरत नहीं आने की। मेरा यो है भाई, मेरे ऊपर हुई है, मेरे ऊपर अपनी एनर्जी खराब मत करो। 22 तारीख की तैयारी करो, 22 तारीख रविवार को रोहतक उसी परावर में जमीन पे तलियार के सामने परशुराम जयंती मनाई, उसके लिए तैयारी करो। मैंने कोई शक्ति प्रदर्शन मैंने की जरूरत है भाई साहब दिखाने की? सारियाना रोड पे ना रहूं, शक्ति प्रदर्शन दिखते कोई ना, शक्ति प्रदर्शन है तो मैंने अपने लिए कुछ दिखाने की जरूरत नहीं ना, मैंने अपने लिए कुछ करने की जरूरत है। मैं अपने लिए किसी को कुछ नहीं कहूंगा, और मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि भाई बात मुद्दे की है, जमीन चाहिए कोई बात नहीं। मैं तो लाइव चला जा, 6 महीने जमीन दवा दो, और मैंने बेशक 6 महीने गिर 2 साल गिर तो जमीन दे दो सरकार। नवीन जैन, जब आप पार्टी के साथ मिलकर प्रदर्शन करते थे और सभी जातियों को साथ लेके चलते थे, अचानक ब्राह्मणों की जमीन को लेकर ही एकदम क्यों पर्टिकुलर एक टारगेट रखा? क्यों टारगेट रखा? अच्छा हमारे जमीन पे कब्जा कर ले कोई, फिर हम अपना मतलब हाथ जोड़ते हैं, करे है भाई जो करे हैं, बोल लो की प्रॉब्लम। ये जो बेरोजगार की आवाज उठावा है, ये सारे ब्राह्मण है या दिखती को ना गे, इसमें फूट रहेंगे किसी के भाई, जो कहे है उसके फूट रहेंगे। ये जो ई बाढ़ बेरोजगार बालक थे रोहतक में, ये इन यो मुसल और यो परसा यो सबका है। जीत अन्याय होगा किससे बिरादरी के ना हो, कितने भी हो चाहे। अरे मैं तो सारी बिरादरी को सरकार का डरने की जरूरत है, सरकार के लिए लड़ो, आपस में मत लड़ो। इसमें बामणा की जमीन पर कब्जा कर रखा था, कति जाओगे कति उठाओगे, बताओ क्या प्रॉब्लम है? बेरोजगार का ठाना लाग रहा मैं, बेरोजगारी देखे को 4 दिन पहले। हाँ वे को बामण थोड़ी थी, सारी बिरादरी है कितने या भाई, बिल्कुल कभी घर की बात है तो उस पर तो उठना पड़ेगा ना, इसलिए उठ रहे हैं। और मैं तो सारा नौजवानों ने कहूँ, इन बेरोजगारों ने भी कहूँ, मैं तो पहले बताऊँ
अपने आप उठो, किसी नेता की जरूरत नहीं है, सारे खड़े हो जाओ। जो ये मेरे द्वारा ट्वीट फेसबुक और फोन करा है ना, मैं थारी गल हूं, सारा गल बस अपने आप खड़ा पड़ा होना पड़ेगा सारा ने। और सारे होने लाग रहे हैं, देखने लाग रहे हो आप, होंगे सारे होंगे। ये जो केस कर रहे हैं ना, केस करेंगे इनू करेंगे, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। संपत्ति को हानि नहीं पहुंचानी है, रोड जाम नहीं करने, दो चीजें ध्यान रखियो बस। किसी के लिए मारपीट नहीं करनी है, अपनी आवाज ठाओ, झंडा ठाओ, बैनर इनके नाक में दम कर दो इस सरकार के। अननोन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी थी, आपको तो शामिल जांच करने के लिए ही ये नोटिस दिया गया है। अरे फिर दे दिया रही हो रहे अननोन की करी थी, आ गया तो के प्रॉब्लम है, बढ़िया है। मैं तेन को बहुत बहुत धन्यवाद सरकार। मैं तो पहले दिन तेन क्या लाग रहा, अगर मन न करा। और एक बात और बताऊंगा मैं, इस बात ने भी सुन लियो, और भी कई नोटिस बताओ दिए गए, किसी को नोटिस देने की जरूरत नहीं है। 12 बजे शनिवार ने मैं हूं, मन ने कर रखा, कति अकेले ने सब कुछ मन ने कर रखा है। मेरे समाज के किसी भी आदमी को परेशान करने की जरूरत नहीं है, किसी ने नहीं कर रखा। अब बलडोजर चाल लगा दे यार, इतने आदमी हूं देखने भी आ जाएंगे। 5-6 आदमी थे, उड़े बताओ किस किस ने नोटिस भेजोगे। जब मैंने कल आ रहा, मैंने एक लिए नहीं कर रखा है सब कुछ, तो और आदमी की जरूरत है नोटिस डाटिस देने की। जब मैं कहना है भाई मन ने कर रखा है, मेरा कर लियो, जो जिसता उसका हो। जेल जाने के लिए तैयार हो? अरे जेल नहीं, जब नुम्बे चला जाऊंगा मैं, तो नरक में भी चला जाऊंगा। जमीन को ना दे पर कदे या चक्रा में, जमीन के नाम का यो फरसा है, यो देख लिया सरकार। जेल कति जन्नू में चले जाए, अपन जरूरत ना स्वरूप की। अपना हक है, अपने हक ने कति आग लगे, हलक में हाथ दे गए और काट गया।